2014 में जुमलों के साथ आए थे, 15 लाख देने का वादा देकर आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत करने का वादा, माने कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो लेकर आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, स्विस बैंक से सारा काला धन ले आएंगे। काला धन तो नहीं आया, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया करोड़ों करोड़ों। तो आप ये बताइए कि ये जो दुगनी नीति है उनकी, कहते कुछ और है करते कुछ और है। जुमलाबाज मोदी जी का कोई भी उनके बात का कोई सिलेंडर में कम तो किए हैं, 1200 बढ़ा भी तो दिए हैं, 400 रुपया 400 रुपया जो सिलेंडर का दाम था कांग्रेस के टाइम में, जिसको स्मृति ईरानी चूड़ियां फेंक कर जो है कोसती थी, आज 1200 सिलेंडर करके 200 कम कर दिया है, वो भी चुनाव से पहले। जैसे ही वो जीतेंगे 500 रुपया बढ़ा देंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बांग्ला में हिंदू भाई हम मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं। बांग्ल में दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, जन्माष्टमी होता है, ईद होता है, शबे बारात होता है, यीशु कृष्ण का जन्मदिन पालन करता है। बंगाल के जैसा शांति प्लेस इस देश में कोई भी स्टेट में नहीं। क्या लग रहा है इस बार भी खेला 24 में खेला होवे? ভয়ঙ্কর খেলা হবে, খেলা নয় শুধু খেলা নয়, ভয়ঙ্কর খেলা হবে, भयंकर खेला होवे 24 খেলা হবে। মোদি हटाओ देश बचाओ। आप बंगाल में जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। आप जब ग्राउंड रिपोर्ट लीजिएगा तो आप देखिएगा एक मुसलमान वहाँ पर गणेश पूजा का विसर्जन करते हैं, वहाँ पर जो मूर्ति है वो मुसलमान बनाते हैं। दुर्गा पूजा में जो स्टेज है वो एक मुसलमान बनाता है, वहाँ पर ईद की जो सवैया है वो एक हिंदू खाता है। तो बंगाल में किसी भी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, गोदी मीडिया तो गलत फैलाती है। बंगाल में जितने भी भाजपा के कर्मी हैं, थोड़े बहुत कर्मी जो रह गए हैं, वो लोगों का काम है कि यहाँ पर सोशल मीडिया, आईटी सेल के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू जो छवि है बंगाल की वो खराब करना। लेकिन वास्तविक तौर पे अगर आप बंगाल में जाइएगा तो बंगाल से ज़्यादा सेकुलरिज्म जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सबका साथ सबका विकास करना ही चाहते हैं तो मणिपुर जब चल रही थी तो आप तो विदेशों का दौरा कर रहे थे। जब मणिपुर में 2 औरतों को नंगा करके वस्त्रहीन करके घुमाया जा रहा था तब आप विदेश का दौरा कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? सबका साथ सबका विकास यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मोदी जो एक फोन पे जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, उन सब चीज़ें आप नहीं देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? जो है मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक फोन अगर करे तो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। देखिए ये वही मोदी जी हैं जहां पर फॉरेन मैन को जाना बैन कर दिया गया था जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उनकी बात आप छोड़ दीजिए। मोदी जी जो है, अगर आप गूगल करके देखिएगा तो सबसे ज़्यादा दंगा करवाने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री हैं और अगर कोई एक व्यक्ति है तो मोदी जी का ही नाम आएगा। बाकी चीज़ें जो है वो सब धूमिल हैं। बहुत कुछ है जो उनके जो मीडिया है, उनका जो आईटी सेल है वो भ्रम फैलाता है। जैसे वो 2014 में जुमलों के साथ आए थे, 15 लाख देने का वादा देकर आए थे, कांग्रेस मुक्त भारत करने का वादा, माने कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो लेकर आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, स्विस बैंक से सारा काला धन ले आएंगे। काला धन तो नहीं आया, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया करोड़ों करोड़ों। तो आप ये बताइए कि ये जो दुगनी नीति है उनकी, कहते कुछ और है करते कुछ और है। जुमलाबाज मोदी जी का कोई भी उनके बात का कोई सिलेंडर में कम तो किए हैं, 1200 बढ़ा भी तो दिए हैं, 400 रुपया 400 रुपया जो सिलेंडर का दाम था कांग्रेस के टाइम में, जिसको स्मृति ईरानी चूड़ियां फेंक कर जो है कोसती थी, करके 200 कम कर दिया है, वो भी चुनाव से पहले। जैसे ही वो जीतेंगे 500 रुपया बढ़ा देंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। भरोसा नहीं है मोदी जी पे? बिल्कुल नहीं है। अगर भरोसा होता तो 15 मोदी जी पे भरोसा, चलिए हम भरोसा कर लेंगे। 15 लाख रुपए पूरे हिंदुस्तानियों के खाते में डाल दीजिए, मैं भरोसा कर लूंगी। लेके मानेंगे पैसा? बिल्कुल लेके मानेंगे। हमारा पैसा मत दीजिए, कम से कम 100 दिन का पैसा आप बंगाल में दे दीजिए। अच्छा ये बताइए कि अभी जो क्या नाम है, जितने देश की विपक्ष पार्टी है उन्होंने एक गठबंधन बनाया इंडिया, तो क्या लग रहा है कि आने वाले 24 में जो चुनाव है तो मोदी जी को जो है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि देखिए पार्टी जो भी हो, लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ एक है, वो है सेकुलरिज्म, संविधान की रक्षा करना। अगर संविधान की रक्षा करने के तौर पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं, सारी पार्टी 28 पार्टी एकत्रित हुई है और उसका नाम इंडिया दिया है, तो ये शुभ नाम के साथ मुझे लगता है कि इंडिया की जीत जरूर होगी, क्योंकि हम लोग इंडिया वासी हैं और इंडिया को जिता कर रहेंगे। महिलाओं का अगर सम्मान होता महाराज तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल बेटियों को तो नंगा करके वस्त्रहीन करके मणिपुर में घुमा दिया गया और वहां पर मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। बेटियों को हरत्रास में दिन दहाड़े रेप करके रात में जला दिया गया, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। बिल्किस बानो को रेप करके उस रेपिस्ट को फूल मालन किया गया, तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। तो बेटी बचाओ नहीं, बेटी लुटाओ वाली
ये जो पार्टी है उसका जवाब जनता देगी। ऐसे शक्तिशाली नेता आपको मोदी जी के जैसा नहीं मिलेंगे, आप लोग इतना विरोध करते हैं। जी जी बिल्कुल, शक्ति तो है, शक्ति है तभी तो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तभी तो आम जनता को परेशान कर रहे हैं, आम जनता को महंगाई से मार दिया है। 2 करोड़ नौकरी तो दी नहीं, लोगों को पकौड़ा बेचने के लिए जो है उन्होंने रोजगार, हाँ बिल्कुल, पकौड़ा बेचकर रोजगार करने के लिए उन्होंने पिछली कई साल पहले उन्होंने संदेश दिया था। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। चलिए, बंगाल से खेला होवे इस बार, एकदम खेला होबे, खेला 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 होबे, खेला होबे, बंगाल से खेला होबे और इस बार फिर से 24 में भी खेला होबे। और खेला करके जिस तरीके से विधानसभा से हम लोग भगाए थे बंगाल से, पूरे देश से इस बार खदेड़ देंगे। है देश के अंदर अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी है। एक एक करके देश का हर सामान बिक रहा है, देश का हर किसान मर रहा है, देश का लेडी लोगों का। आप मणिपुर देखा है, नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? वो तो बड़ा करप्शन है, सबसे बड़ा करप्शन है। लेडी लोगों के लिए न्याय सोचा, अभी उसका सोचना पड़े महिला बिल लेकर। इतना दिन कहाँ थे इसका वो सोचना लेडियों के महिला के लिए? तो हम सोचते हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है नरेंद्र मोदी, हमारा प्रधानमंत्री है। तो क्या लग रहा है इसका असर 24 में पड़ने वाला चुनाव है आने वाले वक्त में? हम जल्दी पड़ेगा, बहुत जल्दी पड़ेगा। अभी से पढ़ना शुरू हो गया, बस कोई चीज शुरू होने से खत्म होने से पहले जो शुरू होता है वो शुरू तो हो गया। इंडिया जोड़ ने कर दिया 2024 में। तो मोदी जी आ रहे हैं या 24 में जा रहे हैं? जा रहे हैं 100%। कौन आएगा? राहुल गांधी आएगा? कौन आएगा? ममता बनर्जी को बनाएंगे? ओ पब्लिक बोलेंगे, देश की जनगण बोलेंगे, आने वाला वक्त बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे? आप लोग तो समझते हैं, नाम भी बोल दिए, आप लोग सोच लो। अच्छा मैडम आप बताइए, क्या लग रहा है 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं? जिस तरीके से आप लोग जो है बिल्कुल मोदी के खिलाफ बंगाल छूट के यहाँ पे दिल्ली यहाँ पर सुनिए, अभी जो पार्टी का जो मुख है वो है ममता बनर्जी। उनके सिवा कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक देश जो चलाने वाली है वही है। अगर एक बार बंगाल में हिंदुओं पर इतना अत्याचार होता है, उनको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? गलत है। नहीं, तो गलत कर रहे हैं ना, ये तो ममता दीदी गलत कर रही है ना? नहीं दीदी, ममता दी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं। सरकार तो वहाँ पे टीएमसी नहीं, कौन कहता है जो वहाँ पर गलत हो रहा है? बताइए। हम बताए थे बांग्ला में हिंदू कोई किसी का साथ भी ऐसा नहीं होता है। हिंदू भाई हम मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं। बांग्ल में दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, जन्माष्टमी होता है, ईद होता है, शबे बारात होता है, यीशु कृष्ण का जन्मदिन पालन करता है। बंगाल के जैसा शांति प्लेस इस देश में कोई भी स्टेट में नहीं होता। बंगाल में हम हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ट जैन क्रिश्चियन हम सब एक जैसे है, भाई बहन जैसा है। बंगाल में हम रात 12-1 बजे तक लेडीज लोग हम घूम सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। और उधर क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? यूपी में क्या हुआ? अब जानते हो ना। बंगाल की बात करोगे तो ऐसा बात ठीक नहीं है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत यूपी में जो है बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा है, उनको आप जानते होंगे, काफी मशहूर हैं, बुलडोजर के नाम से भी मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश और बंगाल के मुकाबले में सबसे बेहतर राज्य कौन है महिलाओं के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदमियों को जिंदा जला दिया जाता है, ऐसा हमारे बंगाल में नहीं होता। बंगाल में बात होता है, देखता है, अगर कोई अन्याय करते हैं तो पुलिस प्रशासन है, आइन है, उसके पास छोड़ देते हैं। ऐसे करके दिन दहाड़े लोगों को जला नहीं देते। ऐसे करके महिला को दिन दहाड़ी रेप नहीं करके फेंक देते। बंगाल में कुछ नहीं होता। हम केएमसी का काउंसलर है, कोलकाता में काउंसलर है। हम कहाँ से? कोलकाता। हम केएमसी का 138 का काउंसलर है, मेटियापुर का काउंसलर। हम दावा करके बोलते हैं हम कोलकाता के काउंसलर है। ऐसा घटना हमारा राज्य में नहीं होता, कोलकाता में तो बिल्कुल नहीं है। कोलकाता में हम 1 बजे 2 बजे तक रात में घूम सकते हैं, वहाँ बिंदास घूम सकते हैं, कोई भी साथ में नहीं रह सकते। शांति का राज्य है, हमारा दीदी का राज्य, शांति का राज्य। वहाँ पर हर जाति का मनुष्य, हर धर्म का मनुष्य अच्छे से रहे। क्या लग रहा है कि इंडिया एनडीए पे भारी पड़ने वाला है? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये जाने वाले हैं? नहीं, ये 100 बात की एक बात, मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं बनेंगे? हमारे पहली बात तो महिलाओं की बात करती हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ। महिलाओं का आज तक सुरक्षित बोल के नहीं दिया है। आज अगर देखा जाए, ये अगर सर्वे किया जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे जगह स्टेट में आज सबसे ज़्यादा महिलाएं मतलब ताड़ित हो रहे हैं, उन लोग भुगत रहे हैं आज भी। और ये है कि जैसे आप देख लीजिए मणिपुर की घटना, कितनी बड़ी घटना। आज हम किसी के बहन दीदी माँ है देश में, तो हमारी इज्जत नहीं है आज समाज में, पूरे देश में हमारी इज्जत नहीं है। अगर हमारी इज्जत नहीं है तो हम ये देश में क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी तो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी का कहना ना मोदी जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका एक नारा है, इसमें
कोई सफलता पूर्वक ये सफलता हुई नहीं है। पहली बात, ये नारा से कभी काम हुआ ही नहीं है। लोग आज महिलाएं कहाँ हैं, कहाँ, उनको तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितना नहीं, उनको तो पता होना चाहिए ना। मणिपुर को उन्हें सुरक्षित देना चाहिए था ना, उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं। कोई हिंदू भी साथ महिला बिल्कुल भी नहीं, कोई हिंदू साथ देखिए, आज अगर हमारे भारतवर्ष महान है ना, हमारे सारे विश्व में हमारे देश इतने महान क्यों है? आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग बसते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न धर्म के लोग, मतलब विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं ना। हमारे जो देश में इतने विभिन्न प्रकार के कल्चर के लोग दूसरा देश में नहीं मिलेगा। इतने अच्छे देश हमारे भारतवर्ष है, इसलिए हमारे देश महान है। आज मोदी जी उसमें भी दंगा फसाद करा रहे हैं, उसमें भी लड़ाई लगा रहे हैं। इतने सालों से हम क्या हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई एक साथ नहीं थे? हमारे बंगाल में तो ऐसे होती नहीं है। हम लोग दुर्गा पूजा भी बहुत अच्छी तरह, मैं क्रिश्चियन लड़की हूँ, रोमन कैथलिक, मैं खुद दुर्गा पूजा जाती हूँ। मुस्लिम के घरों में जो पर्व होती है उसमें जाती हूँ। हमारे वहाँ पे कोई दंगाबाज नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक मनाते हैं, सब लोग हैं। आप क्या चाहते हैं कि देश में सब भाईचारा बने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले थे। मोदी जी भी तो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास, ये हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे बंगाल में है, ये मैंने देखा है। मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। क्या झूठ नहीं बोले? महिलाओं को क्या उजाला गैस दिया, फ्री में गैस बोल के पीछे से कैश ले गया, चुन के गैस, और नहीं तो क्या। 200 रुपया जो घटा दिया, अच्छा 200 रुपया घटा दिया, अब 1000 रुपया आपने बढ़ा दिया, 200 रुपया घटा दिया, वो घटाना हुआ क्या? वो हम नहीं मानते हैं। अब घटाना होगा, पहले जो 400 रुपया था वो बनाइए। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। वो किसी का स्ट्रोक हो जाए, वो खुद स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक हो या कुछ स्ट्रोक हो। कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री अब नहीं मिलेंगे देश को। ना 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 ना, ईमानदार तो हमने बहुत देखा है। आज भी महिलाएं जिस तरह झुलस रही है, जिस तरह मतलब हम लोग को ठगा जाता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, हम लोग नहीं सहने वाले हैं। ऐसे मंत्री नहीं चाहिए मुझे, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन इतना है, मोदी जी नहीं मान रहे। खेला हो भी गया था, पहले भी हुआ, आज भी होगा, कल भी होगा। महिला डेफिनेटली बंगाल में सुरक्षित है। हम सब बंगाल में रहते तो हम बंगाल की ही बात करेंगे। यूपी में आए दिन हमें बहुत अत्याचार और गलत व्यवहार की भी खबर आती है औरतों को लेकर, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन औरतें वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ औरतों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, अब चुनाव भी है तो एक बात कर लेते हैं। आपने 9 साल मोदी सरकार को आपने देखा है, उनके जो भी कार्यकाल रहा है, उनमें से कोई काम तो आपको आज तक अच्छा लगा होगा जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं? ऐसा मौका मोदी जी ने हम लोगों को पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं दिया और आगे भी हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हम जागरूक जनता है, हम समझते हैं कि उनके रहने से देश का विकास नहीं, देश की बर्बादी ही लिखी। 10 में से कितना नंबर देंगे? -10।